Assalamu alaikum. In this video, I am explaining topic 7.3 of chapter 7 Rocks and Weathering. After weathering, what happens to weathered pieces of rock? जब भी किसी रॉक में वेदरिंग का प्रोसेस हो जाए तो उसके बाद अब कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा, अब क्या होगा, अब इस टॉपिक में हम ये एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, यहाँ एक पिक्चर दी हुई है रिवर ऑफ गंगा और एक क्वेश्चन भी किया हुआ है कि रिवर का पानी क्यों ब्राउनिश और डर्टी दिख रहा है और ओशन का पानी क्यों क्लियर दिख रहा है। रिवर का पानी इसलिए डर्टी दिख रहा है क्योंकि रिवर के अंदर जो है वो रिवर सेडिमेंट्स को अपने साथ जो है वो ट्रैवल करता हुआ लेते हुआ आ रहा है। सेडिमेंट्स मीन्स पार्टिकल्स ऑफ क्ले, मिनरल्स, सैंड एंड रॉक फ्रैगमेंट्स। ये सारे जो है वो पार्टिकल्स अपने साथ रिवर जो है वो बहाता हुआ लेता हुआ जा रहा है क्योंकि आफ्टर वेदरिंग द प्रोसेस ऑफ एरोजन टेक प्लेस एंड आफ्टर एरोजन another process start that is deposition। अब पहले टूट फूट का प्रोसेस हुआ, फिर उसे ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा और फिर ट्रांसफ़र के बाद वो सारा का सारा एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा और उसे कहेंगे डेपोजिशन। अब रिवर करंट्स जो है वो अपने साथ इन सेडिमेंट्स को बहाता हुआ जब तक लेके जाएगा जब तक उसके पानी में, उसके करंट्स में एनर्जी है, और जैसे ही रिवर का पानी जो है वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देगा, ख़त्म हो जाएगी उसकी एनर्जी, तो वो कहीं ना कहीं इन पार्टिकल्स को डिपॉज़िट कर देगा। अब डिपॉज़िट्स, अब सेडिमेंट्स के अंदर जो है वो रॉक के पार्टिकल्स भी हैं, रॉक के फ्रैगमेंट्स भी हैं, क्ले भी है, सैंड भी है। अब ये सारे के सारे एक जगह डिपॉज़िट नहीं हो जाएंगे बल्कि साइज़ वाइज डिपॉज़िट होंगे। जो रॉक के फ्रैगमेंट्स हैं वो लार्जर इन साइज़ हैं, वो पहले डिपॉज़िट होंगे, देन आफ्टर रॉक फ्रैगमेंट्स क्ले एंड सैंड डिपॉज़िट बिकॉज दीज आर लाइटर देन रॉक फ्रैगमेंट्स। जब कभी भी कहाँ किसी रॉक में वेदरिंग का प्रोसेस होता है तो जो लार्जर पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। वो जहाँ वेदरिंग का प्रोसेस होता है उससे बस थोड़ा या आसपास ही डिपॉज़िट हो जाते हैं, जबकि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो दूर तक ट्रैवल करते हैं और दूर तक जो है वो जाके डिपॉज़िट होते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है कि इन दोनों पिक्चर्स को देख के बताएं कौन से जो है वो पीपल्स ने, कौन से जो है वो ये वेदर्ड सेगमेंट्स ने या फ्रैगमेंट्स ने ज़्यादा दूर तक सफ़र किया होगा। इन दोनों को देख के आप बता सकते हैं। ये हम इस तरह अंदाज़ा लगाएंगे कि ये लार्जर पार्टिकल्स हैं और ज़्यादा स्मूथ भी नहीं हैं और ज़्यादा पॉलिश भी नहीं हैं, जबकि ये वाले पार्टिकल्स को देखें तो ये पॉलिश पार्टिकल्स हैं, राउंड इन शेप हैं और स्मॉलर इन साइज़ हैं। जब भी कोई रॉक फ्रैगमेंट या जब भी कोई जो है वो सेडिमेंट्स जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो वो राउंड इन शेप हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, और जो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता उसके शार्प एजेस होते हैं और वो लार्जर इन साइज़ होता है। अब ये जो है बोल्डर, ये जो है वो बड़े साइज़ का जो वेदर्ड रॉक होती है, लार्जर इन साइज़ होते हैं, उसे हवा या पानी या वाटर करंट अपने साथ बहा के नहीं ले जाता, बल्कि ये इतना बड़ा पीस जो है, ये जो बोल्डर है, इसको कौन ट्रांसफ़र करेगा एक जगह से दूसरी जगह? ग्लेशियर। इस एग्जाम्पल को, ये जो अभी हमने यहाँ दो पिक्चर्स देखी हैं, इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि हम कुछ पीसेस ले लें प्लास्टर क्यूब्स के और कुछ ले लें रॉक शुगर के और उसे एक कंटेनर के अंदर डाल दें और फिर उसे शेक करें, फिर उन्हें ऑब्ज़र्व करें, फिर दोबारा उन्हें शेक करें, फिर देखें, फिर शेक करें, फिर देखें तो उसमें क्या चेंजेस आएंगी।
उसमें ये चेंजेस आएंगी कि जितना हमने शेक किया होगा स्टार्ट में, तो वो उसके एजेस जो हैं वो इतने शार्प, बहुत ज़्यादा शार्प होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम उसे शेक करते जाएंगे तो वो राउंड और स्मूथ होते जाएंगे। अब जब कभी भी सेडिमेंट जो है वो ट्रांसफ़र होके किसी और जगह पर ट्रांसफ़र की हो जाते हैं, तो उनके साइज़ में, उनके टेक्सचर में और उनके शेप में क्या फ़र्क आता है। जब कभी भी जो है वो सेडिमेंट वाटर करंट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसका शेप राउंड हो जाता है। राउंड शेप क्यों हो जाता है? क्योंकि वो आपस में भी एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं और जितना सफ़र तय करते हैं उसमें उनके रास्ते में जितनी भी रुकावटें होती हैं उनसे भी जो है वो कोलाइड करते हैं, स्क्रैप करते हैं, जिसकी वजह से उनके शार्प एजेस जो हैं वो, शार्प कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड हो जाते हैं और इस तरह उनका शेप राउंड हो जाता है। उनका टेक्सचर कैसा हो जाता है? जो पहले रफ़ था उनका टेक्सचर, वो पानी के अंदर जो है वो बार बार कंटिन्यूस जब उनके ऊपर पानी डलता रहता है तो वो स्मूथ हो जाते हैं। और साइज़ उनका पहले बड़ा होता है और फिर स्मॉल साइज़ के हो जाते हैं, इसीलिए। और जब वो वाटर के अंदर जाके डिपॉज़िट होने शुरू होते हैं तो लार्जर साइज़ पहले जो है वो डिपॉज़िट होते हैं और उनके ऊपर जाके स्मॉलर साइज़ होते हैं। इस तरह डिपोज़िशन का प्रोसेस चलता चला जाता है और वक्त के साथ साथ एक्यूमुलेट होते हैं, कंप्रेस होते हैं ये सेडिमेंट्स ओशन बेड्स पे, और ये एक न्यू रॉक बना लेते हैं। लेयर टू लेयर डिपॉजिट होते रहते हैं और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम दे बिकम अ रॉक। Here we completed the topic 7.3. I hope you understand. Allah Hafiz.